नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में सीएम कौन? विधायकों की बैठक में आज हो सकता है फैसला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले के लिए जयपुर में सीएम आवास पर रविवार शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी महासचिव अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाया गया है और वह भी जयपुर में ही रहेंगे। अशोक गहलोत पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्चा भरने वाले हैं। माना जा रहा है कि गहलोत को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का समर्थन है। हज यात्रा पर जा सकेंगे 70 साल से अधिक के आजमीन। अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। हज यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे आजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद पूरी क्षमता के साथ शुरू की जा रही है इस यात्रा में 70 साल से अधिक के आजमीन भी अब हज पर जा सकेंगे। साथ ही हज यात्रा 2023 कोविड प्रतिबंधों के बिना हो सकेगी। राजस्थान सहित देश भर के आजमीन भी हज कमेटी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कोविड के पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू करती रही है। कन्याकुमारी से जोधपुर लाया जा रहा दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध। रास्ता भटके एक गिद्ध को उसकी प्रजाति के दूसरे गिद्धों के मिलाने के लिए 2600 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। स्पेन की ओर से आए इस गिद्ध को कन्याकुमारी से जोधपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्पेशल डिजाइन के पिंजरे और व्हीकल तैयार किए गए हैं। दरअसल सिनेरियस प्रजाति का यह गिद्ध घायल हालत में जनवरी 2022 में कन्याकुमारी में देखा गया था। लोगों ने वन विभाग को सौंप दिया था। कन्याकुमारी के उदयगिरी पार्क में इस गिद्ध को रख इलाज शुरू किया गया। 30 सितंबर तक आ सकता है रीट का रिजल्ट। जल्दी होगी 44,000 शिक्षकों की भर्ती। सूत्रों की माने तो 30 सितंबर तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई ऐसी कंफर्म डेट घोषित नहीं की गई है जिसमें यह तय हो कि इस डेट को रीट का रिजल्ट आएगा। खैर, इस वक्त सभी उम्मीदवारों को धैर्य रखने की जरूरत है। बस कुछ दिनों की बात है। वेबसाइट readbscr2022.in पर नजर बनाए रखें। अच्छी बात यह है कि रीट रिजल्ट का जारी होने के साथ राजस्थान में 44,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा। सचिन पायलट पर दांव खेलकर कांग्रेस सुलझा पाएगी जाति की गुत्थी। 4 जातियों का ध्रुवीकरण खिला सकता है गुल। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव खेलती है तो कांग्रेस का परंपरागत वोट छिटक सकता है। जाट सीएम बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान के सिर्फ 4 जातियों के 27% वोटर 100 सीटों पर प्रभावी होते हैं। जाट, राजपूत, मीणा और गुर्जर। सचिन पायलट को सीएम बनाने पर कांग्रेस की अन्य जातियों को साधना मुश्किल हो जाएगा। इन जातियों का ध्रुवीकरण विधानसभा चुनाव में गुल खिला सकता है। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने जाट समाज से सीएम बनाने की मांग की है। आपको बता दें, वर्ष 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वह जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी है, गुर्जरों की समधिन है। इंडियन ऑयल और कोल इंडिया समेत 10 विभागों में बम्पर भर्ती। 30,000 पदों पर होगी भर्ती। केंद्र और राज्य सरकार के 10 विभागों में 30,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अगले 2 महीने में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 72, एसएससी में 20,000, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 118, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1535 और कोल इंडिया में 108, वहीं बीपीसीएल में 95 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1673 और क्लर्क के 5486, वहीं कर्मचारी चयन आयोग में 3000 और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 333 पदों पर भर्ती निकाली गई है। राजस्थान में बरसात का दौर जारी। इन जिलों में आज भी हो सकती है झमाझम बारिश। राजस्थान में मानसून की सक्रियता जारी है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में हालांकि बारिश की रफ्तार धीमी है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश का असर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बने होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर अभी 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। गहलोत ने राजस्थान महिला निधि के लिए 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना के वास्ते 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि गहलोत ने 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर
महिला निधि की शुरुआत की थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस निधि से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी। गहलोत ने कहा था कि महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों, स्वरोजगार और आय अर्जन गतिविधियों के लिए आसानी से पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन, 10 लाख का इनाम, ये रहे नियम। फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी जेरोधा के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने कर्मचारियों को एक फिटनेस चैलेंज दिया है। इसके तहत चैलेंज पूरा करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का बोनस और 10 लाख रुपए का मोटिवेशन अवार्ड दिया जाएगा। इसकी घोषणा जेरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने की है। सीईओ ने बताया कि फिटनेस चैलेंज के तहत कर्मचारियों को कंपनी के फिटनेस ट्रैकर पर डेली एक्टिविटी टारगेट सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगले साल के 90% दिनों में जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया हो, उसे पूरा करने वाले को 1 महीने का सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी। वही मोटिवेशन के कर के रूप में 10 लाख रुपए का एक लकी ड्रॉ भी होगा। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट का लाभ देने के संबंध में एक बार फिर से मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए सीजीटी और रिटायरमेंट में इसकी सुविधा को लेकर संशोधित नियम के आदेश जारी किए हैं। 23 सितंबर को जारी हुए इस आदेश को 23 सितंबर को प्रभावी माना जाएगा। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को इस तरह सीजीटी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।